उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मा वह भी तू नहीं है। उदगल का मिलना बिछुड़ना है, तू पुद्गल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं उदगल में है। अरु अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी। ये नेत्र तुझे नहीं लग सकते, आरूपी अलख निरंजन को। मन इंद्री प्राण भी तू नहीं है, तू निर्विकार अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। तू एक सदा गायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है। आत्मसात यह हो जाए, नहीं मर सकता अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। आत्म अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया विसराओ। जो है उसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिद्ध अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। है करना कुछ कुत्ता था कुछ। हाँ, तो मौनी क्रम के तीन भाग जो हैं उसमें हमने मिथ्यात्व मौनी, मिथ्यात्व दर्शन मौनी, मिश्र दर्शन मौनी और तीसरा जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं वो सम्यक्त दर्शन। तो सम्यक्त दर्शन मौनी में शिवक्षम संकित में जीव को चल मल व अगाढ़ दोष लगते हैं। मतलब अगर सम्यक दर्शन मौनी के अंदर क्या होता है कि इसमें तीन दोष लगते हैं और ये एक्चुअल में केवली गम्य होते हैं।
वैसे नहीं पता चलता। ये दोष केवली गम्य होता है। ये दोष संक्षेप में आगे बताते हैं। ये कैसे बताते हैं? परिचय व उपसर्ग होने पर समकिति आत्मा पार्श्वनाथ, भगवान का उभय सग्रम जो है ना, उस सग्रम जो पाठ है, वो स्त्रोत्र पढ़ो, मंत्र तंत्र यंत्र इतनी बार नवतार मंत्र के पाठ कर लो, उसका सहारा लेकर दुखों को दूर करना चाहता है, परंतु ऐसा उपाय करना चल दोष आता। यानी कि मिथ्या उसमें चल क्यों? उसको अपने कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं हुआ, चलित हो गया, हिल गया। हिल गया मतलब अस्थिरता आ गई। अस्थिरता क्यों आई? क्योंकि अभी एक चौकड़ी गई है। हाँ, इसमें शब्द जो है संकित जो हो गई उसको, इसमें सिर्फ अनंतानुबंधी की चौकड़ी गई है, 3 चौकड़ियां पड़ी हुई है। जैसे दर्शन मोहनीय जो है वो हमें सन्मार्ग पर आने नहीं देते। हमारी दृष्टि जो है ना उधर ठीक होती नहीं, सम्यक नहीं होती, और दृष्टि हो जाती है तो ये मोहनी कर्म की दर्शन मोहनीय उस पे आने नहीं देता मार्ग पे, और चरित्र मोहनीय उस पर टिकने नहीं देता। ये दोनों खेल करते हैं। वो वहां से दर्शन मोहनीय से आ भी जाए तो ये टिकने नहीं देगा। अब जीव को उपशम समय तो हो गया, किसी तरीके से उसने कर्म अपने कम किए और उसको 5 लब्धियां मिल गई, उसके कारण उपशम मिल गया। लेकिन फिर चरित्र मोहनी खड़ा हो जाता। चरित्र मोहनी आया तो उसने गिरा दिया चरित्र मोहनी। अब वहां तक पहुंच गया था तो चरित्र मोहनी शांत रहता नहीं। चरित्र मोहनी शांत नहीं था, इसका मतलब है कि अनंतानुबंधी का उदय आ गया। कोई ऐसी सिचुएशन बन गई, ऐसा निमित्त आ गया कि वो इतनी तेजी से भड़क उठा के गया, सिचुएशन एकदम बदल जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इसका मतलब चरित्र मोहनी जो है वो उसको टिकने नहीं देते। अब सम्यकदर्शी हो गया, शिवक्षम संकित आ भी गई है उसको, तब भी उसके वो 3 चौकड़ियां पड़ी हुई हैं। इसका मतलब है कि वो बुद्धिपूर्वक तो नहीं करता सम्यकदर्शी, पर अबुद्धिपूर्वक करता है। और अबुद्धिपूर्वक को समझने के लिए कि बुद्धि क्या होती है, उसमें स्थिरता है। मतलब उसको संदेह हो जाता है किसी बात को। हाँ, मतलब ये हो सकता है ऐसा। तो जब दुख आते हैं कहीं पर जो है ना, परिचय उपसर्ग आते हैं। परिचय उपसर्ग शब्द जो है मतलब इसका हम तो आम आदमी के लेंगे सुख दुख। घटना आई, उसको कहा कि मैं दुखी हो जाऊंगा, ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जब दुखी होता है तो कर्म पे विश्वास हटकर वो कहाँ भागता है? वो संतों के पास भागता है, ज्योतिषियों के पास भागता है। वो सारा जो है ना उसका चल दोष है। इससे सम्यक दर्शन को उसको नहीं फर्क पड़ रहा, पर ये दोष उसमें है अभी, मतलब परफेक्शन नहीं आई है। परफेक्शन नहीं आई है क्योंकि संकित दर्शन मोनी है उसके, चाहे वो शुद्ध पढ़े हुए हैं पर वो है तो सही, है तो कर्म ही है। साइड नहीं होता इसका नाम। हाँ, ये चलेंगे, ये चले। ना ना नहीं नहीं, शाही पे नहीं आई, शाही वाले की नहीं आई। ये तो संकित दर्शन मोहनीय के अंदर ये तो हम निष्कर्ष निकाल लें। पहले तो हमने इन तीनों के क्या क्या कारण है वो अलग कर लिए। अब हाँ, नहीं फिर तो सारे कर्म ही हट गए ना मोहनी कर्म के। शायद तभी होगी वो पूरी तरह खत्म हुआ। ये खत्म नहीं है। हाँ, मोहनी ये जो है ना इसका जो अनंतानुबंधी बात, अनंतानुबंधी की हो रही है, अनंतानुबंधी गिरा देता है। हाँ, अभी तो अंदर में तो सारे दोष पड़े हुए हैं, सारे दोष पड़े हुए हैं। दुखों को सहन करने तथा संभाव रखने से तो अगर हम ये सोचें कि ये सारा व्यवस्था भी पड़ा है, ये मेरा ही किया हुआ, निमित्त निर्दोष है। देखो भड़कता कहाँ है? निमित्त पे भड़कता है। जो सिचुएशन आई है, अब कर्म अपना उदय हुआ, निमित्त आता है और निमित्त को दोषी मानता है, इसके कारण उसके ऊपर भड़कता है। अब उसके कारण ये भी होता है, उसके मान पे चोट पड़ती है तब क्रोध में आता है, क्रोधित होता है। उसके प्रति ईर्ष्या करता है तब भी फंसा, तब भी फंसा। तो उसमें यह है कि ये जो है ना दुखों को सहन करने तथा संभाव रखने से पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा होती है। अगर उसको वो सहन कर लेता है, ये मेरे ही किया धरा है सारा, जो भुगत रहा कसूर उसी का है, ये मान ले कि जो भुगत रहा कसूर उसी का है, उसने पहले किया है कभी, आज वो सिचुएशन आ रही है, कर्म उदय में आ रही है, और कर्म उदय में आया तो निमित्त वैसा आ रहा है, तो निमित्त तो निर्दोष है। ये सारा मेरा ही करा धरा है। अगर ये माने, अपनी गलती माने तो कुछ नहीं। और किधर भागने की जरूरत नहीं है। एक छोटा बच्चा भी है ना, वो खुद गिरता है, अगर उसको पता है कि मैं गिरा हूं
और अगर किसी का थोड़ा सा उंगली भी छू गई उसे तो वो रोने लग जाएगा, ऐसा कि इसने इसने गिरा। जहां वो खुद गिरता है चुपचाप खड़ा होता है, चल पड़ता है, क्योंकि उसको भी पता है कि मैं गिरा हूं, मुझे गिराया नहीं गया, मेरी गलती से मैं गिरा। अब जैसे जो पेरेंट्स को देखते हैं क्या हुआ तो रोने लग जाएगा। तो अगर बच्चा गिरा है ना, अगर वो ध्यान ही ना दे उसके ऊपर, गिरा तो गिरा, देख लिया उन्होंने, उसको नजर ना उधर देख रहे दूसरी तरफ, वो चुपचाप खड़ा होता है। मैं तो उस पे हंसने लग जाता, मैं वाह, बड़ा हो गया, चीर हो गया। परिचय व उत्सर्ग होने पर समकिति आत्मा, ये स्रोत, ये पढ़ना, ये मंत्र, इसका मतलब है कर्म सिद्धांत समझ में नहीं आया। अब रही बात यहीं पर ही हमने पॉइंट कहा था, तो फिर इनका कई जगह बताया गया है, या लोग करते हैं, क्यों करते हैं? तो ये बताया कि ये एक आलंबन है, आपका कर्म तो टलेगा नहीं इससे, कर्म तो, लेकिन आपको ढाढ़स बधा देता है इस बात की कि तूने ये कर लिया तेरा काम हो जाएगा। जब तक वो स्थिति आई नहीं तब तक वो परेशान नहीं होगा, उसको इस पे भरोसा करके करेगा। अब जब स्थिति तो वह है कि जो आनी है वही आएगी, इसके पढ़ने से, इसके पाठ करने से कोई स्थिति बदलेगी तो नहीं, पर जो उसको अस्थिरता होनी थी ना, उसको भरोसा कि नहीं हो जाए, महाराज से ये लिया है, उन्होंने दिया है, ये दिया है, लेकिन अगर सोचता है कि उनके कारण टल गया तो मिथ्यात्व, ये धारणा जो है ना, बस ये धारणा खराब है। मैं मतलब इसको मैं ये कहता हूँ कि किसी को परेशानी हो रही है उसमें, इसको याद कर। अब हमारे यहाँ क्या है कि शास्त्रों में इतना वर्णन आता है कि चंदन बाला को बेचा गया, उसमें वो जब वैश्या उसको ले जा रही थी तो उस समय उसको वो जाना नहीं चाहती थी। अब वहां पर जो है वो नवकार मंत्र का आप किया, बंदर आ गए, ये आता है, वर्णन आता है। हाँ, ये था। कथाकार जोड़ देते। हाँ, कथाकार जोड़ देते, बंदर आ गए और बंदर उसके ऊपर झपट पड़े और उसको उसको बचा गया। अब ये उसपे जोर किसपे दिया कि उसने नाम नवकार मंत्र को, महामंत्र नवकार का जाप शुरू किया। बात है कि अब ये जगह जगह वर्णन आता है, चाहे आचार्यों ने लिखा, बाद में लिखा गया। अब इसको अगर, रीजन क्या है कि ज्यादातर लोग इसमें फंसे हुए हैं। अगर हम इसको आउटराइट रिजेक्ट करते हैं जैसा कर्म सिद्धांत के अनुसार, तो बहुत लोगों की परेशानी हो जाती है, क्योंकि 90-95% इसी धारा के, इसी पे टिके, अपने को इसको भी काउंटर नहीं कर। सिर्फ ये समझाना है कि आप अगर ये कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन ये जरूर सोचो कि आप निमित्त को निर्दोष तो मानो कर्म सिद्धांत के अनुसार, अगर उसको दोषी ठहराते हो तो आपका नवीन कर्म बदल, ये करोगे थोड़ा पुण्य बन जाएगा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, जो व्याकुलता होगी वो उधर उधर लग जाएगा। उधर लग जाएगा, उसको भरोसा मन में होगा। जब तक नतीजा नहीं आया उसको भरोसा ही हो जाएगा कि मैंने छाता खरीद लिया, छाता ले लिया है, और मैं बरसात अगर होगी तो मैं बरसात में खड़ा भी हो सकता हूँ, बरसात में जा भी सकता हूँ, लेकिन छाते ने बरसात नहीं रोकनी, छाता बरसात रोकने लायक नहीं है। अगर वर्षा होनी है तो होनी है, तेरे पास छाता है, बस ये छाते का काम करेगा। अगर इस तरह समझोगे तो अपने को, किसी को ये भी नहीं कहना कि तुमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, सिर्फ ये कहना कि कर्म सिद्धांत पर विश्वास रख, जो ये तू करता करता है ये, क्योंकि ये तो सम्यकदर्शी के लिए बताया है। अब सारे सम्यकदर्शी तो नहीं, उसको कैसे निकाल दोगे? अगर सम्यकदर्शी के अंदर भी चल दोष आ रहा है तो वो तो विचलित होगा ही होगा, जिसको सम्यक दर्शन तक नहीं पहुंचा, जिसके कर्म इतने कट गए हैं कि अंत कोड़ा कोड़ी भी खत्म, और वो बिल्कुल किनारे पे आ गया। यानी 1 करोड़ हो सकता है, 1 करोड़ सागर, कोड़ा कोड़ी की बात ही नहीं है, 1 करोड़ सिर्फ रह जाए यहाँ। तो ये सारा देखने के बाद अब सम्यक दर्शन हुआ, तो इसका मतलब अंत कोड़ा कोड़ी है। और उसमें क्या होगा कि इसमें चल दोष उसको भी आ रहा है, जिसको सम्यक दर्शन है, तो जो जिसको नहीं, जो यहाँ तक ही नहीं पहुंचा, कर्मों का ढेर लगा हुआ है जिसके पास में, वो तो विचलित होगा ही होगा। अब उसको अगर हम समझाएं कि तू कर्म सिद्धांत पर विश्वास रख, परवाह मत कर इसकी, तो उसको समझ नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी। उन्होंने कहा ये महाराज फंसवा देंगे, ये महाराज फंसवा देंगे मुझे, मैं तो कुछ करूँ उसको। अच्छा, करने के अंदर एक विश्वास आता है कि मैंने करा, मैंने उपाय करा, मैंने ये उपाय करा। तो शांत होता है ना। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने सिद्धांत तो सिद्धांत है, मैनेजमेंट की थ्योरी क्या है कि आपको किसी चीज की, जिसको हम कहते हैं कंसर्न हो, किसी चीज की कंसर्न, चिंता,
तो उसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न। कि आप सोचती हो कि मैंने ये गलती करी है, कानून ये कहता है ऐसा है, फंस ना जाए, केस ना हो जाए, अरेस्ट ना हो जाऊं, या मेरा नुकसान बहुत ज्यादा ना हो जाए, ये उसका सर्कल ऑफ कंसर्न। अब उसके दिमाग में एक और आता है, वो होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरा कौन सा रिश्तेदार उस डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, कौन सा मेरा मित्र लगा हुआ है, कौन इसको काउंटर कर सकता है, वो सब जगह जाना शुरू हो जाते हैं। वो अपने इन्फ्लुएंस जो है, जिनको जो प्रभावित कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, उन सब पे अप्रोच करता है, सब पे अप्रोच करता है। ये बिल्कुल मैनेजमेंट का तरीका है। आपको प्रॉब्लम आ गई, कंसर्न आ गया, बीमारी आ गई, उस बीमारी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोल रहा है, कहाँ का है, उसका पता करना शुरू कर देते हो, उसकी दवाइयां पता करनी शुरू कर देते हो। ये सारा क्या है कि जो कंसर्न है आपका, जो सिचुएशन आपकी सर्कल ऑफ कंसर्न में आ रही है, आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ना, वो बढ़ाते चलो। वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर सर्कल ऑफ जो कंसर्न है वो अंदर आ जाए, और आपको इतना हो जाए कि मेरे तो ये मेरे जान के वजह, तो तब उसको लगता है कि उसका कंसर्न जो है ना, वो सर्कल छोटा है, और जो उसके उपाय हैं वो ज्यादा है, तो उसको दिक्कत नहीं होती। जब तक उसका सर्कल ऑफ कंसर्न ज्यादा होता है और इन्फ्लुएंस का वो शुरू नहीं होता, इन्फ्लुएंस उसका कम है, वो एक आदमी को जानता है, दो को जानता है, तो उस टाइम उसको बहुत डर लगता है। अब वो जब घबरा रहा है, तो उसका मित्र आके पूछता है कि भाई तू क्यों है, भाई ऐसा हो गया, ऐसी प्रॉब्लम। और क्या घबराता क्यों है? मेरा मित्र वहां लगा हुआ उस डिपार्टमेंट में, तू चल मेरे साथ, मैं करवा देता हूँ। ये इन्फ्लुएंस बढ़ा, वहां गए, दूसरा तीसरा, 5-7 को मिला। अब आपको कॉन्फिडेंस हो गया कि ये मेरा ठीक हो जाए, ठीक हो। ये बड़ी मैनेजमेंट में बड़ी ये है कि आप उसमें अपना इन्फ्लुएंस सोचो कि ये जो प्रॉब्लम पैदा हुई है, ये मैं कैसे कैसे ठीक कर सकता हूँ, उसके समाधान, सारे उपाय, और उस पर काम करना शुरू कर दो। उस प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो ज्यादा, समाधानों के ऊपर सारी अपनी एनर्जी लगा दो। इसी तरह ही जब ये आता है, प्रॉब्लम आती है कोई किसी व्यक्ति को, उसको पहला समाधान क्या नजर आता है कि महाराज के पास जाओ, महाराज के वो उनको समर्थ समझता है, या उसके ज्योतिष है, या उसके कोई प्रकांड पंडित फलाना है जी, वो कहता है मैं आपको एक मंत्र बना दूंगा, मैं तावीज बना दूंगा, मैं ये बना दूंगा। उसको लगता है कि मेरा काम ठीक हो गया, मेरा काम ठीक है। तो वो क्या है कि वो अपने इन्फ्लुएंस पे काम करता है। और एक जनरल फिलोसफी है आदमी की कि जब प्रॉब्लम आती है तो उसका दिमाग बड़ा तेज दौड़ने लग जाता है, और जिसका नहीं डरता वो डिप्रेशन में पड़ के होता है, मैं तो रोने लग जाता है, मेरी तो प्रॉब्लम आ गई, मैं क्या करूं, मैं क्या। लेकिन जो उसको हैंडल करने वाला होता है, वो सोचता है इसके, अब प्रॉब्लम तो आ गई, इसका नहीं, इसके उपाय कहाँ कहाँ पड़े, उन उपायों को टच करना शुरू कर दे, टच करना। यहाँ तक कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो गया, तो उसके उपाय, अब सारे लोग थे वहां पर, तो उसके उपायों में जो उपाय मेन हमको बताइए, हनुमान को कहते हैं कि ये बूटी लेके आ, उसको बूटी लेके। एक ये भी उपाय था कि वो विशाखा, क्या नाम थी, विशाखा, उसके पानी से, विशल्या, विशल्या के जो पानी वो नहाती है, उस पानी से इसकी मूर्छा ठीक हो सकती है। विशल्या कौन है? वो तो भरत की, भरत की मामा की लड़की, भरत की मामा की लड़की, तो विशल्या। अब हुआ कि विशल्या के वहां से जाके, और सब लोग दौड़े, उसको भी अरेंज किया गया जो, और ये हमारी शास्त्रों का वर्णन है कि वो विशल्या का, विशाखा का जो था, विशल्या, विशाल्या था, विशाखा, विशल, हाँ विशल्या थी, विशल्या का उसकी पिछली लड़ाई भी बताई है कि उसको ये पावर कैसे आई थी। तो वो वहां से वो पानी भी आया, यहाँ तक कि उसके नहाने का पानी से जो छींटे दिए गए, लक्ष्मण भी ठीक हुआ। और जो जितने सैनिक जो थे, जिनको बहुत चोटें लगी थी, घायल हो गए थे, वो सारे खड़े हो गए उस छींटे से डाल, मतलब उसके 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 पानी में ऐसा था कि वो नहाने के बाद उसके पानी का, वो लोगों के जख्म, लोगों की बीमारियां सब ठीक हो जाती उसकी। अपनी जैन रामायण, अपनी जैन रामायण में है, जैन रामायण में है। अब देखो ना, इसमें कितने उपाय डोले कि एक वहां दौड़ा उसके पास में, जहां वो थी वहां गया, वहां जाके पानी लेके आया, ये सारा क्या है। और बाद में इसकी शादी जो है ना, लक्ष्मण की शादी इसी से होती है। हाँ, एक तो उर्मिला से शादी पहले हुई थी, ये इसके साथ भी शादी हुई।
ये है, इसमें है। हाँ, मतलब अपने को इसमें नहीं जाना, मतलब मैं ये उपाय की बात कर रहा हूँ कि उसमें सारे उपायों के ऊपर कार्य हुआ ये बताया गया। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हम चलित तो होते हैं हम। रक्षा करेगी हाँ तो अजगर निकल रहा हाँ हाँ, उसने हाँ उसने माता पिता, अजगर निकल गया था, उसको पूरा बस मुंह ही मुंह रह गया था। तो पिता जो है भाई पहुंच गए, वो अजगर को मारने लगे, तो उसने कहा इसको मत मार, बस मैं खत्म हो रही हूँ लेकिन मैंने संथारा कर लिया है, अब है इसकी जान नहीं लेनी। बस इसलिए वो सारा निकल गया था उसको। इसके कारण उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज आ गई इस भव के अंदर, उस अगले भव में, कि उसके शरीर से ही नहाने के पानी से ठीक हो जाता। तो ये चलो ये सब्जेक्ट से समझ गए कि ये चलता तो है। अब वो जब मूर्छा हुए थे तो उसमें उस टाइम राम सब सब घबराए ना, सब दौड़े। तो अपने जहां जहां इन्फ्लुएंस, जो जिस बात को जानता था वो उस चीज को लेने दौड़ा। तो ये बात है, दुखों को सहन करने संभव, और ये भी होता कि भाई अगर ठीक होना होगा तो हो जाएगा। ये जो है कर्मों के ऊपर सिद्धांत में, उसके लिए बहुत बड़ी क्षमता चाहिए। कोई आदमी ये ऐसा व्यक्ति वो कहे कि मुझे औषधि नहीं खानी, बीमारी है असाता वेदनी है, जब होगा तो ठीक हो जाएगा, पर हम तो दवाई ले लेते हैं। तो ये जो भाव है, ये अंदर इतना स्थिरता आ जाए, इतनी स्थिरता आ जाए कि जब ठीक होनी होगी हो जाए, तो हो जाता है और ठीक होएगा। क्योंकि अगर भगवान की अगर फिलॉसफी समझते हो कि जो असाता वेदनी हुआ है, जब वो असाता वेदनी खत्म होगा और साता वेदनी शुरू होगा तो वो बिल्कुल अपने आप ठीक हो जाए। अब हम जितनी दौड़ धूप करते हैं, अब हम कोई घर पे किसी का कि तू चुपचाप पड़ा रहा, कोई दवाई वाई नहीं लेनी, और जब तू ठीक होना होगा तो हो जाएगा, वो तो कहेगा क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं, मार देंगे मुझको। ये विश्वास नहीं होता। तो भी नहीं होता, दूसरे लोग भी कमजोर बना ये देते हैं। दिगंबर मान्यता में बड़ा जोर दिया गया दवाई ना लेने, इलाज ना करें। असल दिगंबर संत कभी हॉस्पिटल में भर्ती होती है? नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल में। शरीर बहुत कम होते हैं, बहुत कम से नहीं। हाँ। मतलब वो जब आहार लेते हैं ना, आहार लेते हैं उस टाइम जब है, तो उस टाइम गोची करते हुए उसके उनके हाथों में वो जो, वो ज्यादातर तो आयुर्वेदिक होती है, वो वैसी चीजें बना दिया थी। पहले तो ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, खाने के और प्राकृतिक वे में उनका इलाज हो जाता है, उनका इलाज हो जाता है। और उनका खाना इतना शुद्ध होता है, इन्फेक्शन, हाँ 8 पैर में एक बार लेना। हाँ, एक बार लेना है, एक बार लेना है, एक बार ही खाना है। मतलब पानी वगैरह सब इकट्ठे ले लेने हैं, सब इकट्ठे ले लेने। तो इसलिए उनके उनकी हेल्थ जो है ना, वो इतनी जल्दी खराब भी नहीं, और हो तो ये इसी तरीकों से ठीक कर लेते, उपवास से ठीक कर लेते हैं, या दवाई कुछ होता है तो उसको देसी दवाई, ये सब्जी खाओ, ऐसी बना के खाओ, इसके अंदर ये सौंफ का पानी ले लो, ऐसा पानी हो जाता है ठीक। तो ये एक हो गया कि ये है चल दोष, ये जो है ये चल दोष का वर्णन आती है। दूसरा आता है मल दोष। मान अधिक होने से क्रोध आदि कषाय तीव्र हो जाते हैं, जिससे कि मलिनता आ जाती है। ये मेरा संग है, अब कोई बात करी ये मेरा संग है, और ये उनका है, ये मेरा शिष्य है, संघ है, संप्रदाय है, क्षेत्र है, संबंधी, भ्रम उपजाने वाले विचार मल दोष हैं। ये मल दोष है। मेरा संघ, मेरा शिष्य, मान पे आ गया। हाँ मान में मतलब नहीं उसको समझता है। अब क्या है, मान अधिक होने से क्रोध आदि कषाय तीव्र हो जाते हैं, जिससे कि मलिनता आ जाती है। ये मेरा संघ है और ये उनका है, ये मेरा शिष्य है, संघ संप्रदाय क्षेत्र संबंधी भ्रम उपजाने वाले विचार मल दोष है। ये हो गया चल दोष कर लिया, मल दोष। फिर आता है अगाढ़। अगाढ़ जो है उसमें है कि श्रद्धा में ठोसता, शुद्धि में कमी या अभाव, जिससे शिथिलता का प्रवेश होना, श्रद्धा की सुदृढ़ता का अभाव है। ये अगाढ़ दोष है कि उसकी श्रद्धा में ठोस, श्रद्धा नहीं रहती, श्रद्धा में कमी आ जाती है, शुद्धि में कमी आती है, अभाव होता है, कमी या अभाव होता है, जिससे शिथिलता आ जाती, शिथिलता आ जाती है। श्रद्धा में ठोसता, श्रद्धा इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है उसकी, हिल जाती है श्रद्धा, हिल जाती है। कहीं थोड़ी सी बात होती है तो उसमें कहता है अच्छा ये उपाय कर लो। तो श्रद्धा की सुदृढ़ता, श्रद्धा पक्की हो जाए, ये दोनों ऊपर के जो है ना दोष खत्म हो जाए। ये जो दोनों है चल और मल वाली है, अगर श्रद्धा ये अगाढ़ हो, ये पक्की हो गई, हाँ,
तो ये अगाढ़ का मतलब वो गाड़ी नहीं, मतलब वो है जल्दी जल्दी हिल जाती है, स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है बहुत जल्दी। और यही सबसे मेन है, यही मेन है। और ये एक बार पक्की हो गई, श्रद्धा में पक्की हो गई, तो भाग भी आए। फिर वो भाग, फिर यह कर लूं वो कर लूं, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, जो होगा देखी जाए। ये हमने इसको समय, इन सबके इम्पैक्ट देख लिए। और ये जो है, ये चल मल और अगाड़ दोस्त, हाँ ये हो गया। अब सम्यक पे चलेंगे। सम्यक में सम्यक 5 प्रकार के हैं: उपशम, सस्वादन, क्षयोपशम, वेदक और शाई। पांचों। 5 में क्या है, मेनली हम कौन से बोलते हैं? उपशम, क्षयोपशम और शाई प्रैक्टिकल। सस्वादन ये गिरनेट के टाइम पर होता है, दूसरे गुण स्थान पर। और वेदक शाई होने से एक समय पहले, मतलब शायपशमिक सम्यक दर्शन से शायिक होने जा रहा है, उसका वो जो उसका डिफरेंस है, वो तो एक समय का जो है कि इस टाइम शायपशमिक था और अब उसको शायिक हो गया, उस जो एक समय है ना, वो जो सीमा रेखा है, उसको वेदक है, वेदक। अब उपशम सम्यक क्या है? मिथ्यात्म मोहनी, मिथ्यात्म मोहनी, मिश्र मोहनी और सम्यक्त मोहनी, इन 3 प्रकृतियों के उपशम, मतलब इनका उपशम। उपशम को समझने के लिए क्या है? शांत, जैसे पानी के नीचे मैल बैठ जाती है, समझने के लिए, प्रैक्टिकल समझने के लिए उपशम किसे कहते हैं? कि पानी में मैल है पर सारी नीचे बैठ गई, नीचे बैठ गई है, ऊपर का पानी बिल्कुल स्वच्छ है। इसी तरह शांत हो रहा है स्वभाव में, कैसे? जैसे पानी के नीचे मैल बैठते, इससे आत्मा में जो परिणाम होता है उसे औपशमिक सम्यक कहते हैं। उसमें उसका दर्शन मोहनीय जो है, दर्शन मोहनीय बिल्कुल शांत। वो हमने जाना था कि अनिवृत्तिकरण के बाद में जो दर्शन मोहनीकरण के उदय में आने वाले, जिनका बाधा काल खत्म हो गया था, जो उदय में आने वाले थे, थोड़े समय बाद उदय में आने वाले थे, उनको आगे कर दिया और अनिवृत्तिकरण के साथ जोड़ दिया कि तुम अभी अभी आ जाओ, पहले आ जाओ। और ये जो है ये बाद में, अब जैसे होता है ना, वो बारात आती है, कुछ आती है, कुछ लोग होते हैं ना, वो जो सर्व करने वाले होते हैं उनको पहले खाना खिलाते, क्योंकि वो उनको खिलाते खिलाते अगर ना 1.5-2 घंटे हो जाएंगे तो इनकी क्षमता कम हो जाएगी। एक ये होता है कि बाद में खाएंगे, लेकिन बाद में खाए में उसकी एफिशिएंसी। एक होता है इनको खिला दो पहले, तो ज्यादा बेटर। वो खिला दो, उनको भी पता चल जाए किस भी चीज में कमी पेशी भी पता चल जाएगी। जिन्होंने सर्व करने के लिए ड्यूटी पे आए होते हैं उनको पहले खिलाओ। ये पहले फिलोसफी होती थी, वो बाद में खाएंगे, पहले मेहमान खाएंगे। अब यह आप पहले खा दो। दोस्तों से हाँ। मुझे लाभ नहीं आएगी। पहले खा दो, ऊर्जा रहेगी, सब जोर से काम करेंगे। और उनको ये डर नहीं रहेगा कि ये आइटम खत्म ना हो जाए हमारे टाइम पे। तो इसी तरह ये जो है कि जिस, मतलब ये है कि इस चीज को समझना है कि फिलोसफी कैसे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। आजकल लोगों में वो सहन शक्ति नहीं रही है, नहीं रही। तो जिस जीव ने अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में मिथ्यात्म मोहनी के 3 पुंज किए और मिथ्यात्म मोहनी का क्षय नहीं किया, मिथ्यात्म मोहनी का क्षय नहीं किया, उस जीव को औपशिम सम्यक प्राप्त होता है। उसको हो जाएगा। क्यों? उसका एक हिस्सा हमने आगे कर दिया, जैसे हमने कहा पहले वालों को खिला देते हैं, और उसको आगे कर दिया। अब जो बीच का पोर्शन है ना, उसमें उसने उदय में आना था, उसको उसको पहले कर दिया। अब ये उदय में नहीं आएगा, वो टाइम मिल गया। और जो जिनका बाधा काल अभी था, अभी हुआ नहीं था, उनको पीछे धकेल दिया, अब तुम आराम से आना। ये टाइम दे देना उसको। ये टाइम उस जीव की के डिपेंड करता है कि उसकी बाकी स्थितियां क्या है। वो उसको ये 1 मिनट भी मिल सकता है, कुछ समय भी मिल सकते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मिल जाए तो बहुत काम हो जाएगा। इतनी देर में तो सब कुछ साफ हो जाएगा। और उसमें वो प्रोसेस के अंदर मोहनी कर्म के जो है ना, वो कर्म, वो प्रोसेस के अंदर इसकी धुलाई होनी शुरू हो, सफाई होनी शुरू हो, उससे मिलेगा जिसका पीछे से उसकी सफाई। हाँ, जो जो दर्शन मोहनी के कर्म आपने पीछे करे, उसको पहले को हम कहते हैं प्रथम स्थिति, और उसको कहते हैं द्वितीय स्थिति।
चौथी स्थिति। अब वो जो कर्म पड़े हैं उस टाइम पेंडिंग किए हैं, अब उसकी उसकी धुलाई चालू हो गई। उसमें हुआ कि जितना ज्यादा समय मिलेगा तो और अच्छी दुलाई और अच्छी हो जाए, और उतनी अच्छी जो उनकी कर्मों के आवरण की जो सघनता थी वो खत्म हो जाएगी। हो जाए। हाँ, हल्की हो जाएगी। पहले में जैसे बिल्कुल खत्म हुआ, फिर दूसरे में कुछ कुछ खत्म हो गया जगह जगह, कुछ कुछ नहीं खत्म हुआ, तो अर्ध शुद्ध है। और एक पूरा शुद्ध हो गया, एक पूरा ढका हुआ है। जो अपेक्ट था वो था। तो हाँ, हाँ वो खत्म होता है। और जो जो बिल्कुल शुद्ध होता जा रहा है, सबसे पहले तो होगा ढका हुआ है सारा। अब उस ढके के अंदर कुछ पोर्शन के अंदर क्या है कि कुछ कुछ उसमें से साफ होने शुरू हो गए, यानी उसकी सघनता कम हो गई, वो अर्ध शुद्ध है, वो अर्ध शुद्ध हो गए। और जो बिल्कुल शुद्ध हो गए वो सम्यक्त वाले हो गए, अर्ध शुद्ध वाले। और जो पड़े रह गए वो मिथ्यात्व वाले, जिसका आवरण वैसा का वैसा है, वैसा का वैसा है। आप तो ये जो संयुक्त होनी है, समय तो होनी है, हाँ तो उसमें जो रह जाते हैं, जो समय के जो परिणाम होते हैं, हाँ वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। हाँ, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसको एग्जांपल चश्मे की दी है, इसको चश्मे की है। आवरण तो है, लेकिन मेरे देखने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वो आवरण ट्रांसपेरेंट आवरण। ट्रांसपेरेंट आवरण तो है कर्मों का, क्योंकि वो शुद्ध तो हो गया, पर है मोहनी कर्म तो है ना। जैसे अच्छा लगा है। हाँ वो है, हो गया। वो जगह जगह शुद्ध था, जगह जगह वो ढका हुआ था। और मिथ्यात्व ने तो पूरा कवर किया हुआ। हाँ जी। यानी ये सारा खेल तो उन्हीं परमाणुओं का है नीचे वाला ना। डॉटेड डॉट। हाँ, वो डॉटेड, इसको पोल्का डॉट समझे। तो इससे ज्यादा जिस जीव ने अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में मिथ्यात्व मोहनी के 3 पुंज किए हैं और मिथ्यात्व मोहनी का क्षय नहीं किया, उस जीव को औपशिमिक समय प्राप्त होता है। और औपशिमिक समय प्राप्ति का क्रम क्या है? जिस जीव का परिणाम इतना शुद्ध हो जाता है कि जिसके बल से आयुष कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की स्थिति को पल्योपम का संख्यातवां भाग कम अंत्य कोड़ा कोड़ी सागरपम कर देता है, वह यथा प्रवृत्ति कर्म की प्राप्ति करता है। देखिए, अंत कोड़ा कोड़ी सागरपम तक आ गए और करण लब्धि मिल गई। अब यहां पर उसका हाँ, हाँ करण लब्धि मिल गई। और करण लब्धि में अब वो आते हुए यथा प्रवृत्तिकरण किसको मिलेगा कि उसके अंदर पल्योपम का संख्यात्मक भाग कम हो गया, अब उसको यथा प्रवृत्तिकरण मिल गई। अंत कोड़ा कोड़ी अर्थात कोड़ा कोड़ी सागरपम से कम, परंतु 1 करोड़ सागरपम से अधिक, ये इसका है। यथा प्रवृत्तिकरण से जीव राग देश की गांठ तक आ जाता है। अब उसकी अप्रोच होगी कि राग देश की गांठों तक आ जाता है, जो कि रेशम की दृढ़ पेचीदा गांठ के समान है, किंतु उसे भेद नहीं पाता। इसी को ग्रंथि भेद की प्राप्ति कहते हैं। मतलब वो ग्रंथि भेद की प्राप्ति तो होगी ग्रंथि को, पर भेद नहीं पाता। यथा प्रवृत्ति क्रम तक अभवी जीवों की भी ग्रंथि को प्राप्त कर लेता, अभवी भी प्राप्त कर लेता, परंतु राग द्वेष की दुर्भेद ग्रंथि को नहीं भेद सकते। और भव्य जीव यथा प्रतीकरण से भी विशुद्ध परिणाम प्राप्त कर लेते हैं तथा राग द्वेष की ग्रंथि को छिन्न भिन्न कर देते। कुछ सागरोपम और कम हो गया, सागरोप और कम हो गया तो ग्रंथि को छिन्न भिन्न कर देते हैं। ग्रंथि के भेदने की स्थिति को शास्त्रों में अपूर्वकरण कहा। ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं। उस समय उसको जो होगा, उसकी ग्रंथि जो है ना, राग देश की ग्रंथियों का भेदन होगा, तो ये उसको कभी पहले प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए इसको अपूर्वकरण कह दिया है। ये करण लब्धि का ही दूसरा पक्ष, ये कभी कभी आता है, लेकिन यथा प्रवृत्ति करण तक तो अभवी भी अनंत बार आ सकता है। वहां तक तो कई बार आके वापस चले गए, कई बार आके वापस चले, लेकिन एक बार अपूर्वकरण तक पहुंच गए, वो स्टेप है, वो इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अब यह है कि ये, हाँ, जब राग देश की गांठ सुलझ जाती है तब तो और भी अधिक शुद्ध परिणाम हो जाते। अब वो गांठें खुल गई तो और भी शुद्ध परिणाम हो गए। और इस स्थिति को शास्त्र, हाँ गांठें जो है ना वो सुलझ गई हैं। तो और इस स्थिति को शास्त्रकारों ने अनिवृत्तिकरण के नाम से पुकारा है। इसके बल से जीव सम्यक को प्राप्त कर ही लेता है, प्राप्त किए बिना पीछे नहीं हटता। इस अनिवृत्तिकरण के समय वीर समोल्लास
यानी कि उसका जीव का सामर्थ्य और भी बढ़ जाता है, उसकी शक्ति जो है ना करने की, कार्य करने की और बढ़ जाती है अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण की स्थिति अंतर्मुहूर्त की है। उसमें से जब कोई एक भाग बीत जाते हैं, एक भाग बीत जाता है, वैसे कहा यह जाता है कि 5 में से अनिवृत्तिकरण में 4 हिस्से बीत गए, 4/5 रह गया, एक भाग मात्र शेष रह जाता है, तब अंत्यकरण की क्रिया शुरू होती है। अब वो आगे पीछे करने वाली क्रिया हो जाती है कि अब उसका अनिवृत्तिकरण खत्म होने वाला है। इससे पहले जो कर्म जो है ना क्षय तो हो रहे थे, लेकिन उसमें उन कर्मों को अब इनको आगे जोड़ दो, इनको आगे कर दो अनिवृत्तिकरण में, वो प्रथम स्थिति, और पीछे धकेल दो वो द्वितीय स्थिति। ये हमने उसको अलग, क्योंकि अंतर्मुहूर्त को भी असंख्यात भेद होते हैं। और निवृत्तिकरण के अंतिम भाग में अंत्यकरण की क्रिया होने से यही अभिप्राय है कि अभी मिथ्यात्म मोहिनी कर्म उदयमान है। वो मिथ्यात्म मोहिनी कर्म उसका चल रहा है, अंत समय तक निवृत्तिकरण के जाएगा। और वो उसका अपना भी है, और ये साथ में हमने जोड़ दिए जो बाद में आने वाले थे। जो जिस काल में अंत्यकरण हो रहा है उस काल में जो कर्म उदय में आने वाले थे उनको प्रीपोन कर दिया। अभी मिथ्यात्म मोहिनी कर्म उदयमान है, उसके उन दलितों को जो अनिवृत्तिकरण उपरांत अंतर्मुहूर्त तक उदय में आने वाले हैं, उन्हें आगे पीछे कर लेना, इसको अंत्यकरण कहते हैं। उनको आगे पीछे कर, अनिवृत्तिकरण के पश्चात अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल में मिथ्यात्म मोहिनी कर्म के जितने दलित उदय में आने वाले हों, उनमें से कुछ दलितों में स्थापित किया जाता है, और कुछ दलितों को उस अंतर्मुहूर्त के बाद उदय में आने वाले दलितों के साथ मिला दिया जाता है। इससे अनिवृत्तिकरण के बाद एक अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल ऐसा हो जाता है कि जिससे मिथ्यात्म मोहिनी कर्म के दलित रहते ही नहीं है। अतएव ऐसे मिथ्यात्म मोहिनी के जिसका अबाधा काल पूरा हो चुका है, 2 भाग हो जाते हैं। एक तो वह जो अनिवृत्तिकरण की चरम समय तक पर्यंत उदयमान रहता है, और दूसरा भाग वह जो अनिवृत्तिकरण के बाद एक अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल बीतने पर उदय में आता। ये जो पहले भी हमने करा 5 लब्धियों में, ये इसके और क्लैरिफिकेशन हो गया, और क्लैरिफिकेशन हो गया। बीतने पर उदय में आता है। इन 2 भागों के पहले भाग को मिथ्यात्व का प्रथम स्थिति और दूसरे भाग को द्वितीय स्थिति कहते हैं। जिस समय अंतरकरण क्रिया प्रारंभ होती है, अर्थात निरंतर उदय योग दलितों का व्यवधान किया जाता है, उस समय से अनिवृत्तिकरण के चरम समय पर्यंत उक्त 2 भागों में से प्रथम भाग का उदय रहता है। अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय बीतने पर मिथ्यात्व का किसी प्रकार का उदय नहीं रहता, क्योंकि उस समय जिन दलितों के उदय की संभावना है वह भी अंत्यकरण क्रिया से आगे पीछे उदय में आने योग्य कर दिए जाते हैं। उनका टाइम जो है ना प्रीपोन कर दिया। अब उसका कोई कर्म ऐसा नहीं। अब उसको कोई जो दर्शन मोहनी है, कोई बाकी कर्म है, मोहनी कर्म की खेल हो रहा है सारा। अनिवृत्तिकरण के चरम समय पर्यंत मिथ्यात्व का उदय रहता है, इसीलिए उस समय तक जीव मिथ्यात्वी कहलाता है। परंतु अनिवृत्तिकरण काल के बीत चुकने पर जीव को औपशमिक सम्यक्त प्राप्त होता है, क्योंकि उस समय विपाक उदय और प्रदेश उदय दोनों प्रकार के मिथ्यात्व मोहनी का उदय नहीं हो। ये क्लियर है? इसलिए जीव का स्वाभाविक गुण सम्यक्त मोहनीय व्यक्त होता है। औपशमिक सम्यक उतने काल तक रहता है जितने काल तक उदय योग दलित आगे पीछे कर लिए जाते हैं। पहले बताया है कि वेदन योग दलितों को अंतर्मुहूर्त के लिए आगे पीछे कर दिया जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि औपशमिक सम्यक अंतर्मुहूर्त पर्यंत रहता है। इस औपशमिक सम्यक की प्राप्त होते ही जीव के पदार्थों की स्फुट और असंदिग्ध प्रतीति होने लगती है। जीव को पदार्थों की मतलब उसकी क्लैरिटी इतनी बढ़ जाती है, और असंदिग्ध कोई उसको हाँ नहीं, कोई शंका नहीं रहती, प्रतीति होती है। मिथ्या रोग हट जाने से अपूर्व आनंद, ये मिथ्या रोग जब हटता है ना, तो उस समय जब सम्यक दर्शन होता है तो हम कहते हैं कि बड़ा आनंद आता है, बहुत अलग तरह का आनंद आता है जो आज तक नहीं आया। तो मिथ्या रोग हट जाने से अपूर्व आनंद का अनुभव होता है। इस औपशमिक, ये जो औपशमिक होता है इसे उपशांत धा, हाँ अद्धा, एक्चुअली अद्धा का ना उपशांत के साथ अद्धा जोड़ दिया, उपशांत धा तथा अंतरकरण काल कहते हैं। ये भी कह सकते हो, अंतरकरण काल भी कह सकते हो। इतने देर तक उसके उपशांत अद्धा, इतने काल तक उसको ठंडे कर दिए सब।
प्रथम स्थिति के चरम समय में अर्थात उपशांतता के पूर्व समय में जीव विशुद्ध परिणाम से उस मिथ्यात्व के 3 पुंज करता है जो कि उपशांतता को पूरा होने के बाद आने वाले हैं। जो जिनको तो पहले लाके कर दिया, जिनको पीछे करा था वो तो बड़े नहीं, लाए कुछ नहीं, उनको अपने आप उनका शुद्धिकरण चालू हो गया उनका। क्योंकि क्या है कि उस जीव के जिसके ये कर्म थे, जिसकी द्वितीय स्थिति में पड़े हैं, प्रथम स्थिति वाले तो अनिवृत्तिकरण के साथ खत्म कर दिए। और वो जो पड़े हुए पीछे धकेले हैं, वो जितना समय मिलता है उसका प्यूरिफिकेशन चालू, उसमें उसका प्यूरिफिकेशन चालू क्या। प्रथम स्थिति के चरम समय में अर्थात उपशांतता के पूर्व समय में जो जीव विशुद्ध परिणाम से उस मिथ्यात्व के 3 पुंज करता है जो कि उपशांतता का पूरा हो जाने के बाद में आने वाला है। जैसे कोदो चावल को छाछ से शुद्ध किया जाता है, अतः पहला भाग तो शुद्ध होता है जिससे नशा नहीं होता, दूसरा भाग अर्ध शुद्ध होता है और तीसरा भाग अशुद्ध होता है जो नशा देता है। मतलब अशुद्ध कौन सा है? जो नशा देता है। इसी प्रकार द्वितीय स्थिति भाग, द्वितीय स्थितिगत मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी के 3 पुंजों में एक भाग इतना शुद्ध हो जाता है कि उसके द्वारा सम्यक्त घात का अभाव हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है, समझ बात करने की शक्ति नहीं रहती। शक्ति नहीं रहती। शक्ति तब तक रहेगी जब तक उनमें उनमें जो है ना मिथ्यात्व रहेगा। मिथ्यात्व, अगर मिथ्यात्व ही खत्म हो गया, अर्ध अर्ध शुद्ध वाला भी खत्म हो गया, तो सीधा सम्यक जो औपशमिक हुआ ना वो कंटिन्यू हो जाएगा शायब शमिक। वो गिरने वाली बात ही नहीं आएगी, गिरने वाली बात नहीं आएगी, गिरने वाली बात। उपशांतता पूर्ण हो जाने के बाद उक्त तीनों पुंजों में से जीव के परिणामानुसार कोई एक पुंज उदित होता है। यदि जीव शुद्ध परिणाम में है तो शुद्ध पुंज उदित होगा, इससे सम्यक का घात नहीं होता। यदि परिणाम अशुद्ध हुए तो अशुद्ध पुंज का उदय होगा, जिससे जीव फिर मिथ्या दृष्टि बन जाएगा और उपशांतता के समय अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, जिससे कि जीव शांत स्थिर और आनंद में हो जाता है। उपशांतता का जगन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 आवलिकाएं जब शेष रह जाती है तो किसी किसी औपशमिक सम्यक्त वाले जीव को विघन आ पड़ता है, क्योंकि उस समय अनंतानुबंधी कषाय का उदय हो जाता है। उस समय सम्यक्त का त्याग कर देता है और मिथ्यात्व तक पहुंचता नहीं है। ये होगा, पहुंचता नहीं की ना इससे अच्छा वर्ड है, पहुंचा नहीं। उस समय सम्यक्त का त्याग कर देता है और मिथ्यात्व तक पहुंचा नहीं है, मतलब बीच में है, पेड़ से टूट गया, जमीन पे गिरा नहीं है अभी जो फल है, तो इसका मतलब पहुंचता नहीं है, सस्वादन भाव का अनुभव करता है। वो भी सम्यक दर्शन है, क्योंकि जब तक जमीन को टच नहीं किया, यानी पहले गुण, अभी दूसरे गुण स्थान जो है वो भी सम्यक दर्शन है, वो सास्वादन। सास्वादन ऐसे कहते हैं कि जब खीर खाई हो तो खीर का स्वाद तो मुंह में रहता है थोड़ी देर तक, वो उस समय उसको सम्यक से उसका समय कम रह गया और गिरा, वहां से अनंतानुबंधी क्षय हो गया। अब वो गिर रहा है, गिरते हुए भी उसका सास्वादन, यानी दूसरे गुण स्थान पर उसका जो है सास्वादन सम्यक दर्शन है। जगत में एक समय 6 आवलिका तक और नीचे गिरता, नीचे गिरता तो मिथ्यात्व तक पहुंचता नहीं है, सास्वादन का भाव अनुभव करता है, और ये स्थिति सास्वादन सम्यक दृष्टि कहलाती है। जिससे कि औपशमिक सम्यक प्राप्त होता है वही सास्वादन सम्यक दृष्टि हो सकता है। जिसको औपशमिक सम्यक प्राप्त होता है वही सास्वादन करता है। मतलब दूसरे गुण स्थान से तो औपशमिक वाला ही गिरेगा, शायद शमिक वाला तो कंटिन्यू कर जाएगा आगे, तो आगे नहीं करना। औपशमिक वाला गिरेगा, वही सास्वादन सम्यक दृष्टि। जो औपशमिक से गिरेगा, जो मिश्र की दृष्टि से गिरता है, वो तीसरे गुण स्थान पे जाता है और तीसरे गुण स्थान से आता है। और जिसके शुद्ध वालों पे उदय में आता है, उस समय जब उदय में आया, जब अंतरकाल खत्म हुआ, जब तक का टाइम मिला था, और उसमें सारे ही शुद्ध हो गए, उसका सम्यक दर्शन आगे कंटिन्यू रहेगा। सारे शुद्ध हो तो शायद शमिक सम्यक दर्शन होता शायद, और शायद शमिक सारा खत्म हो जाए जब, तब तब उसको शायद सम्यक। इसको आयोजन संकेत हुई है हाँ। तो पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा ना, शाही वाला होगा ट्रांसपेरेंट। ना ये ट्रांसपेरेंट ही है, पर ये है ट्रांसपेरेंसी की कोई बात नहीं तो ये कहीं अवरोध नहीं करते। ये संकेत आपको कहीं पर रुकवाती नहीं है, आपकी देशना में, आपकी कहीं जाने में, कुछ भी करने के लिए कहीं रोकती नहीं है। सिर्फ यह है कि ये क्या रोकती है कि आपका शायद सब
दो चीजें हमने जानी थी, ये औपशमिक दोबारा नहीं होगा और शायिक नहीं, इसके रहते औपशमिक से हमारा कोई संबंध नहीं है। शायद तो है कि ये कर्म तो पड़े हुए हैं ना, ये सिर्फ इतना ही हुआ ना, इस दौरान में आपको कितना कुछ और क्लियर करना है। शायद सम्यक दर्शन होगा तो इसका मतलब है तो कि सात प्रवृत्तियां क्या है? आपका चल मल अगाड़ ये सारे खत्म होंगे, ये सारे खत्म होंगे, और वहां तक पहुंचते पहुंचते आप देखोगे कि आपकी दूसरी चौकड़ी तीसरी चौकड़ी स्वजलन रह जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्वजलन रह जाएगा, वो भी उसमें हल्का, वो भी हल्का रहेगा। शायद तो सातवें खत्म हो गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गलत नहीं समझिए ना, ऐसा नहीं है। शायद सम्यक दर्शन की बात हो रही है, शायद ज्ञान की नहीं बात हो रही है। शायद सम्यक दर्शन में वो ट्रांसपेरेंट जो है, क्या हो गया? हो गया ना, बाकी तो पड़ी है ना। सातों है, चौथे तो के स्थान पर सातों है। में कौन है? एक अनंता मुंदी, 4 और 3 वो, बाकी चौकड़ियां तो पड़ी हैं, संभालन तो है ही ना। बाकी चौथे बाकी के स्थान चौकड़ियां तो पर पड़ी हैं। शायद चौथे पर भी है। शायद चौथे पे भी हो सकता हाँ, है। जो इतने अनुत्तर विमानों में सारे शायद वाले ही हैं। जिसके औपशमिक सम्यक तो प्राप्त होता है वही शास्वादन सम्यक दृष्टि हो सकता है, अन्य सम्यक वाले उसमें सारे नहीं है। जो 26 शायद नहीं, अनुत्तर में जो 26 में देवलोक वाला है ना, वही है, क्योंकि उसका एक भव ही रहता है, वो तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करेगा। लेकिन जो नीचे का है, बाकी जो है 22, 23, 24, 25 इसके अंदर, उसके तो 11 भव तक भी बताएंगे। तो हाँ, 5 भव 4 भव नहीं, सम्यकदर्शी होता है। शाइक वाला 26वें देवलोक के ऊपर जाए, एक बात आगे हुई शायद वाला। वही शाइक वाला, क्योंकि वो तीसरे भव का अतिक्रमण करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। जिसको औपशमिक सम्यक्त होता है वही शास्वादन सम्यक्त होता है, अन्य सम्यक्त वाला नहीं। अब शास्वादन सम्यक्त क्या है? ये हमने सारा औपशमिक सम्यक दर्शन देखा। अब शास्वादन सम्यक्त क्या है? उपशम सम्यक से च्युत होकर जीव मिथ्यात के अभिमुख तो हो जाता है, परंतु जब तक मिथ्यात की प्राप्ति नहीं करता तब तक की उसकी अवस्था को सस्वादन सस्वादन कहते हैं। मतलब वो है, मतलब स्वाद उसके मुंह में है उस खीर का, सा मतलब सहित, उसके सहित है, स्वाद के सहित है, वो सस्वादन कहते हैं। शायपशमिक सम्यक क्या है? मिथ्यात मोहनी कर्म के क्षय तथा उपशम से और सम्यक्त मोहनी कर्म के उदय से। मिथ्यात मोहनी कर्म के क्षय तथा उपशम से, सम्यक्त मोहनी कर्म के उदय से आत्मा में जो परिणाम होता है उसको शायपशमिक सम्यक कहते हैं। मतलब उसमें सम्यक्त मोहनी का उदय है, उदय सम्यक्त मोहनी कर्म के उदय से आत्मा में जो परिणाम होता है उसे शायपशमिक सम्यक कहते हैं। उदय में आए हुए मिथ्यात के पुद्गलों का क्षय तथा जिनका उदय प्राप्त नहीं हुआ है उनका उपशम होकर मिथ्यात मोहनी का शायपशम कहलाता है। यहाँ पर जो ये कहा गया है कि मिथ्यात का उदय होता है, वह प्रदेश उदय समझना चाहिए, रसोदय नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिथ्यात का उदय होता है, वह प्रदेश उदय समझना है, ना कि रसोदय समझना। आप उधर होगा तो भटक सकते। हाँ, औपशमिक सम्यक में मिथ्यात का रसोदय और प्रदेश उदय दोनों प्रकार का उदय नहीं होता। औपशमिक सम्यक में तो जो मिथ्यात है उसका ना तो अविभाग प्रतिच्छेद यानी कि रसोदय होगा, ना प्रदेश उदय होगा, प्रदेश उदय होगा। ये तो औपशमिक सम्यक, दोनों प्रकार का उदय नहीं होता। ऑप्शन ही ज्यादा मतलब शुद्ध स्थिति है। हाँ, लेकिन पीरियड बहुत कम है, इधर का। पीरियड बहुत कम है, अंतर्मुहूर्त है। प्रदेश उदय को ही उदय भावी क्षय कहते हैं। ये उदय भावी क्षय, प्रदेश उदय को ही उदय भावी क्षय कहते हैं, क्षय भी नहीं है प्रदेश उदय को। जिसके उदय से आत्मा पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता वह प्रदेश उदय कहलाता है। प्रदेश उदय से आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर वो उसमें अनुभाग नहीं है, कुछ नहीं है, जितना मर्जी उदय होता जाए आपकी स्थिति बड़ी निर्मल रहेगी, आत्मा की निर्मल स्थिति रहेगी। तथा जिसके उदय से आत्मा पर प्रभाव पड़ता है वह रसोदय है। सारा खेल तो ये अनुभाग करता है। जिस समय वो कर्म हट रहे हैं उस समय जो फल देते हैं वो प्रॉब्लम कर रहे हैं सारे। अब यही हमने जाना था ना कि जैसे उसको उसका रस कितनी तेजी से कम करते हैं, किसके? अशुद्ध प्रकृति है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग जो है
वो अनंत गुना हीन हीन करके वो आपके सामने आ, मतलब वो कर्म अगर अगर हमारे जितने भी अनादि से मिथ्यात्वी हैं, कैसे एकदम हमारी स्थिति बन गई उसके लिए, तो कुछ तो हमें मिला। तो शिवक्षम लब्धि से चालू होकर विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि, ये सारा क्या हो रहा है? इस सारे में खेल तो यही हो रहा है कि अप्रशस्त प्रकृतियों का जो है वो अनुभाग अनंत गुनाहीन कर रहे, फिर स्थिति भी उनकी डाउन कर रहे। फिर हमने जाना था कि उत्कर्षण अपकर्षण कर रहे हैं, अपकर्षण करके डाउन कर रहे हैं, अपकर्षण होता है। अपकर्षण के बाद में फिर ये आ गया था कि उसके अंदर कांडक घात कर दिया। अब इसका भी फर्क समझ लो कि उस समय ये था इक्के दुक्के कर्म दलिक नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हम कहते हैं अपकर्षण कर दिया इसमें इक्के दुक्के। उसके बाद में उसमें कुछ ऐसा हुआ कि ज्यादा आने लगे शुरू, इसका ग्रुप में आने शुरू हो गए, पूरा का पूरा निषेध या वो आ गया, स्पर्धक आ गया, वो नीचे आने लगा, वो कांडक घात हो गया। फिर वो कांडक घात से और आगे लिमिट, और कांडक घात में वो ऊपर से ज्यादा आने लगे, ये उपसरण हो गया, स्थिति बंद उपसरण। हाँ, उपसरण हो गया। क्यों? इसमें एक लिमिट बांध दी, तेरे जितने भी कर्म हो, रहने कितने, अंत्य कोड़ा कोड़ी, अंत्य कोड़ा कोड़ी से ऊपर जितने हैं, वो कई बार उसका जो है ना कांडक घात हो गया। हर कांडक घात में एक बार, दो बार, हजारों बार हो गया। जब 700-800 खत्म हुए तो एक प्रकृति का बंद अपसरण हो गया। ये अब मेरा ख्याल ये अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझ आ जाना चाहिए। वो बंद उपसरण हो जाए, फिर प्रकृति उपसरण हो गया। तो ये आपको स्थिति पता चल गई, अपकर्षण क्या है, कांडक घात क्या है, ये सब। वेदक सम्यक्त्व क्या है, जो चौथा वाला है? शायप शमिक सम्यक्त में वर्तमान जीव जब सम्यक्त मोहिनी कर्म के अंतिम पुद्गल के रस का अनुभव करता है, शायप शमिक सम्यक चल रहा है उसका। अब वो सारे जो ट्रांसपेरेंट वाले जो है कर्म है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अंतिम पुद्गल के रस का अनुभव करता है, उस समय को, उसके परिणाम को वेदक सम्यक्त कहते हैं यहाँ पर इसका। और वेदक सम्यक्त के बाद उसे शायिक सम्यक्ति प्राप्त होती है यहाँ। एक समय क्या है? हाँ, एक समय का है ये। शायिक सम्यक्त क्या है? मिथ्यात्म मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त मोहनीय, इन तीन प्रकृतियों के क्षय होने पर आत्मा में जो परिणाम विशेष होता है उसे शायिक सम्यक्त कहते हैं। तीनों के तीनों खत्म। तीन सम्यक्त धारियों में भी तीन भेद हो जाते हैं गुण स्थान अपेक्षा से। सम्यक्त से गिरते समय स्वल्प, बहुत कम समय सम्यक्त वाले जीवों के लिए दूसरा गुण स्थान है। सम्यक्त से गिरते हुए सबसे कम इसका है कि जो दूसरे गुण स्थान से गिरता है। अर्ध सम्यक्त और अर्ध मिथ्यात अर्थात दोनों से मिश्रित जीवों के लिए तीसरा गुण स्थान है। अब ये गुण स्थानों में कहाँ कहाँ है? विशुद्ध सम्यक्त वाले किंतु चरित्र रहित, आवृत्ति कहते हैं ना, आवृत्ति सम्यक दर्शन, तो ऐसे जीवों के लिए चौथे अवृत सम्यक दृष्टि गुण स्थान का कथन किया गया है। जो कि विशुद्ध सम्यक वाले हैं परंतु चरित्र से रहित है, चारित्र नहीं लिया अभी। चौथे अवृत सम्यक दृष्टि गुण स्थान का कथन किया गया है। चरित्र रहित सम्यक दृष्टि जीव तो चौथे गुण स्थान वाले कहलाते हैं। लेकिन जो जीव सम्यक्त और चरित्र सहित है, उनके भी दो प्रकार हो जाते हैं। देश देश का मतलब आंशिक चरित्र का पालन करना, ये पांचवा हो गया। और संपूर्ण चरित्र का पालन करने में छठा, सातवां हो गया। संपूर्ण चरित्र का सातवां छठा दोनों, इन दोनों भेदों में से एक देशवृत्त चरित्र का पालन करने वाले जीवों को ग्रहण करने के लिए पांचवें देशवृत्त नामक गुणस्थान का कथन है। संपूर्ण चरित्र का पालन करने वाले में भी संयम पालन करने वाले में प्रमादवश अतिचार दोष लगने वाले प्रमत्त संयत नामक छठे गुणस्थान बढ़ती है। जिसको प्रमाद का दोष लग रहा है, सातवें से नीचे आ जाएगा। और प्रमाद के अभाव से निर्दोष चरित्र का पालन करने वाले अप्रमत्त संयत नामक सातवें गुणस्थान वाले कहना, कि जिसको गुणस्थान आते हैं ना, तो 1 मिनट में समझ जाए, कोई मुश्किल नहीं है। या गुणस्थान ही नहीं आते होंगे फिर थोड़ी प्रॉब्लम। सातवें गुणस्थान वर्ती अप्रमत्त संयत जीवों ने अभी पूर्ण वीतराग दशा प्राप्त नहीं की है। वे जीव छदमस्त कर्मावृत हैं, लेकिन वे वीतराग दशा प्राप्त करने की ओर उन्मुख हो जाते हैं, वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जाते हैं। अतः अप्रमत्त संयत सातवें गुणस्थानवर्ती जीवों में से कितने ही कर्मों का
व्यवस्थित रीति से क्षय करने के लिए श्रेणी क्रम पर आरोहण करते हैं। उनके परिणाम शुद्ध से शुद्धतर होते जाते हैं। श्रेणी का यह क्रम पहले की उपेक्षा दूसरे समय, तीसरे समय की उपेक्षा दूसरे समय की उपेक्षा तीसरे समय में अपूर्व होता जाता है। आगे बढ़ रहा है ना, तो अपूर्व होता जा रहा है, वो पूर्व से अच्छा होता जा रहा है, अपूर्व होता है। तो इस श्रेणी क्रम में एक की दूसरे से तीसरे समय वाले जीव की तुलना या समानता नहीं होती। अतः ऐसे श्रेणी क्रम स्थिति वाले जीव निवृत्ति अपूर्व क्रम नामक 8वें गुणस्थान वृत्ति कहते हैं। इसमें समानता नहीं होती। हाँ, बट सब स्टेप वाइज हाँ, बढ़ता जाए तो 8वां गुणस्थान वृत्ति है। यद्यपि श्रेणी आरोहण के कारण प्राप्त क्रमिक विशुद्धता के बढ़ने से जीव के कषाय भावों में काफी निर्बलता आ जाती है, फिर भी उन कषायों में पुनः उद्रेक होने की शक्ति बनी, फिर दोबारा से खड़े होने की शक्ति होती, वो बनी रहती है। अतः ऐसे कषाय परिणाम वाले जीवों का बोध कराने के लिए 8वें के बाद 9वें गुणस्थान अनिवृत्ति बादल संप्राय गुणस्थान का कथन किया जाता है। अनिवृत्ति बादल 9वें गुणस्थान वर्ती जीवों के द्वारा प्रति समय कषायों को क्रश करने के प्रयत्न चालू रहते हैं। और ये कर्म जो भी है ना, मौनी कर्म यहीं तक ही बंधता है, 9वें गुणस्थान के आगे नहीं बंधेगा। वैसा करने से एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है जब संसार का कारणभूत कषायों की एक झलक सी दिखाई देती है। इस स्थिति वाले जीव सूक्ष्म संप्राय नामक 10वें गुणस्थान कहलाते हैं। जैसे झलक मात्र अति सूक्ष्म अस्तित्व रखने वाली वस्तु तिरोहित अथवा नष्ट हो जाती है, वैसे ही कषाय वृत्ति अत्यंत क्रश हो गई। उसके शांत उपशमित अथवा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने से जीव को शुद्ध निर्मल स्वभाव के दर्शन होते हैं। इस प्रकार शांत यानी कि सत्ता में और नष्ट कौन से समूल क्षय, इन दोनों स्थितियों को बतलाने के लिए क्रमशः 11वां उपशांत मौनी है और 12वां जो है क्षीण मौनी है। दोनों वीतराग के हैं। एक में वो उपशांत है, कर्म सत्ता में है, उदय में नहीं है। एक है कि वो बिल्कुल खत्म हो गए 12वें में, तो वीतराग दोनों 11वां 12वां गुणस्थान हो गया। मोहनी कर्म के साथ साथ ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्मों का क्षय होने से जीव ने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि अपने निज गुणों को प्राप्त कर लिया है। लेकिन अभी शरीर आदि योगों का संबंध बना रहने से योग युक्त वीतरागी संयोगी केवली नामक 13वें, उसके योग अभी पड़े हुए हैं, तो संयोगी केवली 13वें गुणस्थान वर्ती कहलाते हैं। और जब 14वें गुणस्थान में शरीर आदि योगों से रहित शुद्ध ज्ञान दर्शन युक्त स्वरूप रमणता प्राप्त हो आत्मा में प्रकट हो जाती है, उस दशा को प्राप्त करना जीव का परम लक्ष्य है। संसार का नाश कर सदा के लिए शाश्वत निर्मल सिद्ध बुद्ध चैतन्य रूप में रमन करता है। यहाँ पर यह विषय खत्म। सिद्ध बुद्ध और मुक्त। हरेश्वरी जी, हाँ जी, आपने कहा था कि जरा जोर से बोलो। हाँ जी, मतलब मैं कह रहा था हाँ कि जब कहते हैं कि प्रदेश उदय है, हाँ, प्रदेश उदय तो कैसे फील कर सकते हैं? प्रदेश उदय में आप कुछ नहीं कर सकते। प्रदेश उदय अपनी टाइमिंग के अनुसार अपने आप ही खिलते हैं। प्रदेश उदय में क्या है, आपको कर्म का महसूस कब होता है? जब उसके साथ अनुभाग होता है। अनुभाग जो होता है वो सुख दुख देगा, तब तो आपको पता चलेगा कि मेरा कर्म उदय में आया। उसका तो पता ही नहीं चलेगा प्रदेश उदय का। प्रदेश इसका उदय मतलब तो वो कई न्यूट्रल सा कर्म है। ऐसे प्रति क्षण हो रहा है। लेकिन हमें देखिए, कुछ कर्म हमारे ऐसे हैं कि हमने जो बांधे हुए हैं, हमेशा ही हमें सुख दुख थोड़ी होता रहता है। आप बहुत दिन में देखोगे कर्म, वो कर्म तो प्रति समय खिल रहे हैं। अब उनको खिलते खिलते कर्मों का फिर एकदम ऐसा कर्म आता है, कोई व्यक्ति ऐसी बात कर देता कुछ ऐसा, तो आपको बड़ा यहाँ पर मतलब अंदर चोट लगती है, इसने ऐसा कैसे कह। उस समय समझो कि कोई कर्म ऐसा उदय में है कि जिसके अनुभाग से मुझे जो है सुख या दुख होना है, मुझे क्रोध आया। अब क्रोध जब टाइम टू टाइम आता है, क्रोध हमेशा रहता है नहीं है, नहीं जी। तो वो सिचुएशन बीच बीच में आती है आपकी। जो उसका ये मतलब है कि ये थोड़ी है कि प्रदेश उदय हो नहीं रहा, प्रदेश उदय तो कर्मों का हो रहा है। अब उसमें क्या होता है कि वो बहुत कम अनुभाग वाला हो रहा है, बहुत कम, और बीच में करते करते एकदम ऐसा आपको टेलीफोन आता है कि ये हो गया, फैक्ट्री में आग लगी। अब बताइए क्या, सारा कुछ हिल गया ना।
या इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, हिल गया। अभी तक सब ठीक चल रहा था, हंसी पार्टी भी चल रही थी, खा रहे थे पी रहे थे, मौज मस्ती करते, एक खबर आई और चेहरा का रंग उड़ गया और सारा कुछ हो गया, आप टेंशन में आ गए, स्थिति बदल गई और अनुभाग ने अपना दिखा दिया, वो कर्म उदय में आ गया ऐसा। वो रंग में भंग कहते हैं ना, कैसे डलता है वैसे ही डलता है। एक तरफ एक्सट्रीम खुशी चल रही थी और एकदम उसमें ड्रास्टिक चेंज आया कि वो दुख में परिवर्तित। ऐसे केस हैं बहुत, की खुशी हो रही, शादी हो रही है और उसी में डेथ हो, किसी की डेथ हो गई। हाँ ऐसा है, ये सारे उतार चढ़ाव हैं। मथे बंदा महाराज जी। तेन बंदा मथे महाराज महाराज जी वरना प्रश्न गुड्डी। पूछना था। हाँ जी, महाराज जी आपसे प्रश्न पूछना था। महाराज जी अब जैसे जो जब सम्यक दर्शन होता है, एक तो होता है उपशम, एक शायोपशमिक और एक होता है शायिक। तो उपशम सम्यक दर्शन के मतलब कैसे लक्षण कैसे होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमारा उपशम यही तो सम्यक सारा भी दर्शन? करा 2 दिन में, यही तो करा है, हाँ यही तो करा है, सारी रात रामायण पढ़ ली। नहीं, तुम्हें जो पूछा कि सीता कौन शायोपशमिक होता है, थी? जो शायोपशमिक होता है ना वो हाँ। वाला, उसका वो कैसे पता चलता है? सीता कौन था? आत्म दृष्टा जी कह रहे हैं सारी रात रामायण पढ़ी और सुबह पूछा सीता कौन था। महाराज जी शायोपशमिक का नहीं मुझे समझ में आ रहा, उपशम का तो चलो ठीक है, शाय का शायोपशमिक का नहीं आप आ ना, रहा। आप ऐसा है उपशम ले आओ, शाही बाद में करा देंगे। उपशम ही पहले, सबसे पहले उपशम करो। उपशम उपशम हो गया तो काम हो गया, उपशम सम्यक हो गया तो कार्य हो गया। महाराज जी पहले- एकाशना करा दे। हाँ, धारणा प्रमाण में दो से। मथे बंदा मथे। देखो ऐसा है, आपने कुछ नहीं करना इसमें, ये काल अवधि की परिपक्वता, आपने तो नवीन कर्म बंधने नहीं देने, कषाय अपने कंट्रोल करने। सम्यक दर्शन अपने आप चल के आएगा अपने टाइम। आपने अपने कषायों में जो तीव्रतम है, अनंतानुबंधी की चौकड़ी को तोड़ना है और अपने कर्म नवीन बंधने नहीं देने, और पुराने वाले अपने आप ठीक होंगे और कुछ उनका कर नहीं सकते आप। और जैसे ही बताया कि अंत्य कोड़ा कोड़ी साधन, मतलब जैसे ज्ञानावरणी 30 कोड़ा कोड़ी होता है, मोहनी 70 कोड़ा कोड़ी होता है, ये सारे 1-2 के सीमा में आ जाएंगे। संख्या कुछ 2, 4, 5 कोड़ा कोड़ी, वहां 70 कोड़ा कोड़ी, और वहां से गिरते गिरते 1 कोड़ा कोड़ी आएगा, 1 कोड़ा के बाद फिर अंत्य कोड़ा कोड़ी, यानी 1 करोड़ सागर। तो इसके बीच में जब आता है वो अपने आप उसको सम्यक दर्शन कहना है, क्योंकि वो आपकी काल लब्धि में पड़ा हुआ है। सम्यक दर्शन आपने अंदर भवी जीव की आत्मा में है, पर उसका क्षणिक कौन से काल में आना है कोई नहीं पता। आप तो ये देखो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये जो सारा समझाया गया है, जो बताया गया है, ये आप ये समझिए कि ये ऐसे होना है, ऐसे होता है। अब आपको इसमें कॉन्फिडेंस आना है कि जब आपके अंदर फीलिंग आती है कि मैं तो सम्यकदर्शी नहीं हो सकता, वो तो महावीर थे, वो तो तीर्थंकर बन गए, मैं तो नहीं कर सकता। कुछ नहीं, आप बराबर हो। आपको पता नहीं कि किस काल में आपके केवल ज्ञान भी पड़ा है, सम्यक दर्शन भी पड़ा है जी। अब आपको क्या करना वो देखो कि मुझे कषाय कम करने हैं, सबसे बड़ी मुझे कषाय कम करने, और मुझे कर्म नवीन कर्म बांधने नहीं है। कषाय अगर कम हो गए तो कर्म भी कम स्थिति के बनेंगे। मतलब जितने कर्म हमारी सत्ता में पड़े हैं उसका संख्यात्मक भाग का कर्म जो है ना उस स्थिति के बने,
तब वो उन्हीं के साथ उस स्थिति के मेरा एक भव ना बढ़ जाए, इसका मतलब ये होता है कि कोई तीव्र कर्म ना बने। कर्म तो बनेंगे जब तक जीवित हैं, जब तक कर रहे हैं, पर हाँ वो जी। इतने हल्के हैं कि वो जब निकलेंगे, जो पूरे पहले के किए हुए हैं, ये उनके साथ मिलकर खत्म हो जाएंगे, एक भव में परिवर्तन नहीं होगा। तो उन कर्मों के साथ मान लिया कि 5-7 भव के अंदर क्लियर होना है, तो अब के भी जो बन रहे हैं वो भी 5-7 में निकल जाए, मतलब 8 भव नहीं होंगे। और सम्यक दर्शन के 15 भव से ज्यादा नहीं होते सम्यक दर्शी जी, जी महाराज। जिसको सम्यक दर्शन मेंटेन रहता अच्छा, बंद कर है, दो जी। जाता है वो अर्धपुद्गल परावर्तन है। वहां तक पहुंच जाना सम्यक दर्शन की बात के ऊपर, वो अनुभव में आ जाना, तो आपका समझो कि इस समय का केवल ज्ञान है। आज केवल ज्ञान तो नहीं है, पर ये अचीव कर लिया हमने, तो ये बड़ी। पर मैं कहूँ किशाई की अनंत अनुमान जोड़ी, आप वो देखो ना, आप क्या कर सकते हो, उसी पे जोड़ दो। जी महाराज, ठीक। हाँ। वेरी